तो अच्छा, इसीलिए धनखड़ होगा। साहब का क्या हाल है भैया, ये बताइए। आपके तो सूत्र बहुत बहुत ज्यादा डीप हैं, आपको क्या पता चला? बड़े खुलासे आप कर रहे हैं, और एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है, क्या माजरा है केपी मलिक सर? देखिए प्रज्ञा जी, अभी हमारे पास सूचना आई थी कि किसी ने आरटीआई लगाई थी कि हाँ हाँ। वाइस प्रेसिडेंट हाउस में वो है क्या। दूसरा, राष्ट्रपति भवन उस डेट को 21 जुलाई की जिस तरह से बात हो रही है कि वो वहां पे राष्ट्रपति भवन में गए थे क्या, तो आरटीआई में जवाब आया कि वो उपराष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन गए नहीं। तो अगर वो राष्ट्रपति अच्छा, भवन गए नहीं, ओके, अगर वो मतलब राष्ट्रपति धनखड़ भवन, साहब राष्ट्रपति भवन गए ही नहीं और उनका इस्तीफा हो गया? हाँ यही यही है कि भाई अगर वो राष्ट्रपति भवन नहीं गए और हम्म। उनका इस्तीफा हो गया और मीडिया में चलाया जा रहा है कि वो राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति ने उनको 45 मिनट जो है इंतजार कराया, फिर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, तो ये जो हाँ। गए हैं इसमें कहीं सच्चाई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कोई हम्म। भी प्रत्यक्षदर्शी ये नहीं कह रहा कि वो राष्ट्रपति भवन आए थे। और अब तो हम्म। डॉक्यूमेंट में ही आ गया है कि आरटीआई में जवाब दे दिया कि वो राष्ट्रपति भवन नहीं आए। तो अगर हम्म। वो राष्ट्रपति भवन नहीं गए हैं तो फिर इस्तीफा किसने दिया उनका ले जाके? इस्तीफा कहाँ है? वास्तव में इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो कहीं पब्लिक डोमेन में तो आया नहीं अभी तक ऐसा कुछ। तो हम्म। ये सारी चीजें अभी रहस्य में बनी हुई हैं। इसमें जब तक उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति कहिए या उपराष्ट्रपति अभी तक कहेंगे, क्योंकि हम तो मानते हैं कि इस्तीफा उनका हुआ ही नहीं है, तो वो हम्म। जब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे, जब तक आके मीडिया को नहीं बताएंगे, जब तक आके वो नहीं कहेंगे, तब तक तो एक रहस्य बना रहेगा। क्योंकि अगर क्यों ये वो नहीं आ कल को ये, जाते जगदीप धनखड़ जी? उपराष्ट्रपति जी को सामने आना चाहिए, क्या कारण है कि वो सामने नहीं आ रहे? अब तो राहुल गांधी ने भी पूछ लिया है। नहीं देखिए प्रज्ञा, अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ है, नहीं है, क्या है, किसी को कुछ पता है नहीं, हम्म। जानकारी हमें भी नहीं है। लेकिन दिल्ली में चर्चा चल रही है कि भाई वो अपने फ्लैट पे हैं और वहां पे उनके ऊपर पहरा है। कई लोग तो कह रहे हैं कि उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तो वो कहीं ना कहीं अगर उनको रखा गया है तो वो कोशिश तो कर रहे होंगे मीडिया से बात करने की, बट बाहर इज दैट निकलने की। पॉसिबल केपी मलिक सर कि किसी पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति को, जिन्होंने अभी ताजा ताजा इस्तीफा दिया है, या फिर सूत्र कह रहे हैं नहीं दिया, अभी जो आपने खुलासा किया, तो क्या ये पॉसिबल है कि नजरबंद कर लिया जाए, हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, निकलते ही उनको सीधे घर में कैद कर दिया? क्या ये पॉसिबल है? बहुत अजीब लग रहा है सुन। देखिए प्रज्ञा जी, भारत में रामराज चल रहा है, यहाँ कुछ भी संभव है। यहाँ बहुत सारी पिछले दिनों आपने देखी जो असंभव चीजें थी वो हुई हैं। क्या ये संभव है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आप एफआईआर करा देती हैं और वो जेल चला जाता है और 30 दिन में उसके सारे जगह से इस्तीफे हो जाएंगे? ये संभव है? ऐसा कानून बनना चाहिए। जो पुराना कानून बना हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक आप दोषी सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, तो उसका क्या करेंगे पुराने कानून का? तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करने की कोशिश की जा सकती है। अब उसमें सफल होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन कोशिशें तो जारी हैं। अब कब तक उनको बंधक बना के रखा जाता है, कब तक वो अंदर रहते हैं, ये तो देखने वाली बात है। अब भाई आप अगर उनको 9 तारीख तक बंधक बना के रखते हैं और 9 तारीख के बाद वो आके कहते हैं कि मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं है, तो देश में एक नए समीकरण बन जाएंगे, एक नई चर्चा छिड़ जाएगी। लेकिन क्या वो आएंगे? क्या वो बोलेंगे? क्या वो हैं? कहाँ है? कैसे हैं भी कि नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो उनके जवाब क्या कौन किसी देगा? देश के उपराष्ट्रपति को किडनैप किया जा सकता है? मतलब नजरबंद देखिए किया जा सकता है? देखिए प्रज्ञा, जब तक वो आपके सामने आके कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं तब हम्म। तक आप कैसे मानेंगे? जब तक आपके सामने कोई स्टेटमेंट नहीं आता, उनका कोई बयान नहीं आता, वो मीडिया के सामने आके नहीं बोलते, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि क्या है कि नहीं है? अभी तो हमें कोई और बता रहा है ना कि उनका हम्म। इस्तीफा हो गया है, वो यहाँ पे हैं, वहां पे चले गए हैं, बीमार हैं। उन्होंने तो नहीं कहा। अगर वो बीमार थे तो कहा, वो तो पूरा दिन कूद रहे थे पार्लियामेंट में, जंपिंग कर रहे थे वो तो ये हम्म। कहे कैसे बीमार हो गए? अगर वो तो बीमार केपी थे मलिक कौन से सर, हॉस्पिटल में गए? नहीं बिल्कुल प्रज्ञा सही जी, बात है। नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल। इसको क्लियर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वो बीमार थे, हमने मान लिया बीमार थे, किस हॉस्पिटल में गए, कौन से डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया, फिर उनका मेडिकल बुलेटिन कहाँ है, क्या हुआ, तो ये कौन बताएगा? बिल्कुल। तो इसका इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है।
और बीच में विपक्ष ने चर्चा चलाई कि भाई हम जो है इस तरह का उनके खिलाफ क्या एफआईआर करें, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखें, कोर्ट में जाएं, क्या करें, और विपक्ष भी फिर चुप हो गया। देश के लोग बोल नहीं रहे हैं, विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है इस मामले पे, तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि इन सवालों के जवाब आएंगे कहां से। तो जी केपी मलिक सर, क्या कोई ऐसा कानून है जिस कानून के सहारे ये पता तो किया जा सके कि कहाँ है हमारे उपराष्ट्रपति जी? नहीं, देखिए, विपक्ष के जो लोग हैं, जिस प्रकार से कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति लापता हैं और उनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, कोर्ट में उस बात की सुनवाई हो सकती है, तो सामने लाया जा सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है यहाँ करने के लिए। लेकिन करेगा कौन, करना कौन चाहता है? विपक्ष भी अपनी नूरा कुश्ती करके बैठ गया है। तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे सामने आने बाकी हैं। अब हम अंदाजे लगाते रहे कि भाई वो कहाँ है, नहीं है, कैसे पता चलेगा? उनको तो आप ये जान, अब जितनी जानकारी मुझे है प्रज्ञा, वो इतनी जानकारी तो मुझे है कि उसी रात तमाम उनके स्टाफ को हटा दिया गया था। उनके जो जो स्टाफ थे, जहां जहां से आए थे, कोई आईएएस डेपुटेशन पे आए थे दूसरे प्रदेश से, उनको रातों रात वापस भेज दिया गया, अगले दिन उनको ज्वाइनिंग किया। जो उनके स्टाफ में दूसरे लोग थे सबको अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग पोस्टिंग पे भेज दिया गया, और सख्त ऑर्डर किया कि आपको वहां नई जगह जाके ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी, तो सबको अलग अलग कर दिया गया। तो ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? तो ये चीजें तो देश के सामने आनी चाहिए ना। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, देश के खिलाफ कुछ काम किया है, तो वो भी पब्लिक में आना चाहिए। और अगर वो बीमार हैं तो ये सीधा सा जवाब है कि अगर वो बीमार हैं तो आप उनका मेडिकल बुलेटिन बताइए, कौन से डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बताइए, कौन से हॉस्पिटल में है वो बताइए। अरे भाई, कुछ उनके अनुयायी हैं, कुछ उनके चाहने वाले हैं, कुछ हम जैसे लोग जो देश के नागरिक हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ है, कुछ तो पता होना चाहिए ना। ये कोई समाधान नहीं है। फिर इसमें बुराई है, हमें कहने में गुरेज क्यों है कि तानाशाही चल रही है? तो सीधी सीधी तानाशाही है ना कि अगर इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी 1 महीने से अधिक से गायब है और उसकी कोई खबर ही नहीं है, ये क्या चल रहा है? इतना डंका बजता है, फिर भी आप चीजें छिपा रहे हो। कभी जो लोग मर गए उनकी संख्या छिपा लो, कभी डिग्री छुपा लो, कभी उपराष्ट्रपति को छुपा लो। क्या चल रहा है सर ये सब? नहीं, डिग्री का तो आज आ गया ना दिल्ली हाई कोर्ट का कि भाई डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अब आप मेरी डिग्री देख लीजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, क्या हूं, ले लीजिए मेरी, मैं यही दिखा देता हूं चैनल पे। मुझे क्या दिक्कत है डिग्रियां दिखाने में? प्रधानमंत्री की डिग्री में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती? क्या कोई अनोखी डिग्री है क्या? तो ये सीधा सीधा जो है तानाशाही की तरफ देश जा रहा है, और जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये देश में कम से कम जो है इस तरह की चीजें अगर रहेंगी, तो वो जो आप पीछे कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हारने की जो संभावना है, वो इसीलिए बन रही कि आप हर चीज छुपा रहे हैं। और देश अभी इस स्थिति में नहीं गया है कि सब सर झुका के आपको सब चीजें सुन लेंगे। यहाँ सवाल पूछने वाले लोगों की कमी नहीं है। कुछ लोगों के सवाल आप तक पहुंच रहे हैं, कई लोग जो गांव में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, उनके सवाल वोट के हिसाब से आपको मिलेंगे जब वोट डालेंगे। भाई उनको पूछने का प्लेटफॉर्म नहीं है। जब आप उनके यहाँ प्लेटफॉर्म लगाएंगे गांव में जाके वोट मांगने के लिए, उसमें वो जवाब दे देंगे आपको। और सबसे ताजा तो इलेक्शन बिहार में ही है, तो बिहार में आपको जवाब मिल जाएगा इस बात का, उसके बाद बाकी जगह मिलेगा। जी। और अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बदलाव बहुत कुछ होने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों आपको भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी इतना ही, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।